नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं भोपाल की खास खबरों पर। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामले को लेकर कांग्रेस ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गंभीर संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के 863 डोज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के दवा स्टोर से चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी इंजेक्शन अस्पताल में मौजूद सभी गंभीर संक्रमित मरीजों को लगाए जाने थे, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से इन्हें अस्पताल भेज दिया था। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में इंजेक्शन की चोरी होने से अस्पताल में मौजूद मरीजों की जान पर बनाई है, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन के लिए मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि ये सभी 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमीदिया अस्पताल के दवा स्टोर से चोरी हुए हैं। पहले तो अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों ने इस मामले की स्वयं जांच की, लेकिन चोरी के संबंध में जानकारी न मिलने पर कोहेफसा थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। गुना में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं जिले में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। इसी क्रम में कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन करने पर दुकान सील किया गया। वहीं दुकान सील करने पर दुकानदार ने फांसी लगाकर जान देने की धमकी दी। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कुछ दुकानें खुली मिली, जिसको प्रशासन ने सील कर दिया। जब बीनागंज से अली हुसैन गौरी की दुकान को सील किया गया तो दुकानदार अली हुसैन गौरी ने नायब तहसीलदार उदयभान सिंह जाटव और समस्त स्टाफ के सामने फांसी लगाने की धमकी दी। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा ने चिंता जताई है और मुख्यमंत्री और प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील की है कि सभी अस्पताल को रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और ये भी कहा कि यहाँ कुछ अस्पताल को छोड़कर बाकी अस्पताल में दवाइयां का भंडार मौजूद है। हमें उन अस्पतालों में भी दवाइयां पहुंचानी चाहिए जहां दवाइयों की कमी हो रही है। और क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री ने, आइए जानते हैं। भोपाल के माननीय कलेक्टर साहब, एडीएम, एसडीएम, ड्रग्स के इंस्पेक्टर, सीएमएचओ सबको फ़ोन भी किए, बहुत से फ़ोन लिफ्ट नहीं हुए और उनको व्हाट्सएप भी किए कि अलग अलग अस्पतालों में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। कुछ चुनिंदा अस्पतालों में हैं इंजेक्शन, लेकिन जो भोपाल के कोविड-19 के पूरे अस्पताल सरकार ने घोषित किए हैं उनमें कोविड-19 के रेमडेसिविर। खबर रतलाम से, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते आंकड़ों को देख रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा संपूर्ण जिले में निरीक्षण किया गया और जानकारी देते हुए उनके द्वारा बताया गया कि यह लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना कर्फ्यू है। और बताया कि पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है। हमने 1500 पुलिसकर्मियों के टेस्ट कराए, जिनमें 100 के लगभग पॉजिटिव पाए गए। वहीं रतलाम जिले में अधिक संख्या में केस देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रही है। वहीं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। शहर में बेवजह घूमने वाले लोगों के लिए भी अस्थायी जेल बनाई गई है और जेल भेजा जा रहा है। वहीं एसपी ने जनता से अपील की कि वह घर पर रहे और सुरक्षित रहे, कोरोना कर्फ्यू का पालन करे और प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। धार जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई। बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती, गांव आयुष प्रभारी डॉक्टर अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चर्चा की गई और जिले में जनता कर्फ्यू को 7 दिन के लिए बढ़ाए जाने को लेकर बात की गई। आज मध्य प्रदेश शासन से सभी जिलों की समीक्षा थी और उसके बाद माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली गई। उसमें ये तय पाया गया कि जो प्रेस, मीडिया, पब्लिक सभी के तरफ से और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन रही है कि इसके नाते थोड़ा सा संक्रमण रुका है, स्टेबलाइज हुआ है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इसके चेन को ब्रेक होने में लगभग 10 दिन का समय लगता है, ऐसा एक्सपर्ट्स की राय है। और इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट में ये निर्णय लिया गया है कि 26 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे हैं। यहां शुक्रवार को आई रिपोर्ट ने जिले वासियों के लिए सबसे बड़ी चिंता पैदा कर दी है। यहां एक दिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के पार आई है। भयावह स्थिति होते देख यहां अब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला है। ये दोनों पिछले 2 दिनों से स्वयं मैदान पर उतरकर लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ लोग पुलिस प्रशासन से उलझने भी लगे, जिस पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने चिंता जताई और कहा कि अगर शहरवासी सतर्क नहीं हुए तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। धार जिले में गणगौर पर्व चैत्र नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। इस बार कोरोना महामारी के चलते त्योहार बिल्कुल ही छोटे स्तर पर मनाया गया। जिस उत्सुकता से यहां चैत्र माह की नवरात्रि को लोग मनाते थे, वैसा इस बार नहीं दिखा, क्योंकि यहां अब लोगों में कोरोना का डर बैठ गया है। वहीं जहां सैकड़ों लोग माता जी का रथ निकालते थे, तो वहीं अब की बार माता जी का रथ गिनती के लोग इसमें कुछ नजर आए और वहीं चंद भक्तों ने ही माता जी के विसर्जन किया और अब यहाँ नवरात्रों में माता के विसर्जन की धूमधाम केवल याद बनकर रह गई है। आपदा को अवसर के रूप में देखने वाले झोला छाप डॉक्टरों की इन दिनों चांदी हो रही है। कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच झोला छाप डॉक्टर पैसे के लालच में कोरोना संदिग्ध मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जिसके चलते मंदसौर में जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतों के आधार यहां के एसडीएम की टीम ने छापेमारी की और मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में पॉली क्लिनिक को जिला प्रशासन ने 3 साल के लिए सील कर दिया है। साथ ही यहां चल रहे मेडिकल स्टोर को भी बंद करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि विनय दीप पॉली क्लिनिक नाम से चल रहे इस हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध मरीजों का उपचार किया जा रहा था। मौके पर क्लिनिक में 2 कोरोना संदिग्ध मरीज भी भर्ती मिले, जिन्हें बाद में अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहाँ जांच टीम को कई तरह की अनियमितताएं भी मिली। बहरहाल अधिकारियों ने हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है। मैं पिछले 20 वर्षों से दलोदा में अपना चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जिसमें पूर्व में मेरा क्लिनिक तिलौदा चौपाटी पर था, जहाँ मेरे साथ एक ग्रेजुएट डॉक्टर ललिता जैन 24 घंटे अपनी सेवाएं देती हैं। मैंने उन्हीं के अंडर में अपनी प्रैक्टिस करता था और मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं पता है कि एसडीएम साहब को किसने कंप्लेन की है कि मैं यहाँ कोविड सेंटर चला रहा हूँ या कोविड के पेशेंट देख रहा हूँ। आज भी जब वो मेरे यहाँ पहुँचे हैं तब कोई कोविड पेशेंट नहीं था या किसी का कोविड टेस्ट किया हुआ पेशेंट मेरे यहाँ। इनके संबंध में जिला प्रशासन को और जिला चिकित्सालय को निरंतर ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ये अनधिकृत रूप से धनार्जन के लोभ में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में, जिसमें ऐसे भी ये भी संज्ञान सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे भी मरीजों का इन्होंने इलाज किया जो कोरोना सस्पेक्ट थे या कोरोना हो सकते थे। निरंतर शिकायतों के तारतम्य में आज मेरे द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि इनके 2 मरीज एडमिट पाए गए, जिनमें से एक मरीज को ये तथाकथित अपना फूफा जी होना बता रहे हैं और दूसरी मरीज यहीं लोकल की महिला हैं। दोनों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ थी, दोनों को ड्रिप इरीगेशन चल रहा था, दोनों को ऑक्सीजन लगा हुआ था। प्रशिक्षित डॉक्टर के नाम पर ये अपने को प्रशिक्षित डॉक्टर बताते हैं। तथाकथित ललिता जैन, डॉक्टर ललिता जैन का यहाँ आना जाना इन्होंने बताया। ये सारे तथ्यों की प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि ये अनधिकृत रूप से चिकित्सीय पेशा कर रहे हैं
उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी आज क्लिनिक सील। जेपी धनोपिया ने मुख्यमंत्री से कोरोना को लेकर एक अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों से इलाज के पैसे पहले जमा कराए जा रहे हैं, फिर उनका इलाज किया जा रहा है। उनके आयुष्मान कार्ड या मेडिक्लेम की पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर कोरोना पीड़ितों को राहत दिलाएं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। नकद लेने के लिए फोर्स कहा जाता है। कोविड-19 में कोरोना महामारी कितनी भयानक हो चुकी है कि त्राही त्राह मची हुई है। हर आदमी कहीं ना कहीं प्रभावित है, कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाले, सारे लोग, गरीब लोग, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और आलम यह है भोपाल का या सभी जगह के ना अस्पतालों में कोई बिस्तर खाली है, ना ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है। और यहाँ तक की स्थिति हो चुकी है अब तो मरीजों की संख्या मौतों में ज़्यादा बदल रही है, जो सरकार पूरी तरह बता ही नहीं पा रही है। और गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए, कहीं बिल भी जाती है तो उससे ना तो उसका आयुष्मान कार्ड लिया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, ना उसका जो मेडिक्लेम की पॉलिसी है वो स्वीकार की जा रही है। एक गरीब आदमी को अपने पैसे की तरह पैसे नकद लेने के लिए फोर्स। खबर रतलाम से है, जहां मेडिकल कॉलेज के हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला बीते शुक्रवार का है। यहां रतलाम मेडिकल कॉलेज में जहां पर ऑक्सीजन नली निकलने से एक वृद्ध राजकुमार दीक्षित की मृत्यु हो गई, जबकि प्रदेश के वित्त मंत्री और जिला कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने निरीक्षण के बाद 2 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार का दावा किया है। लेकिन शुक्रवार की रात को एक बुजुर्ग ने जिस तरह से दम तोड़ा, उससे मंत्री जी का दावा खोखला ही साबित हो रहा है। इस बुजुर्ग को मास्क तो लगा दिया, लेकिन ऑक्सीजन की नली ही नहीं लगाई। ऐसा ही कुछ बीते बुधवार को नीमच के एक युवक की मौत का मामला उस समय सामने आया था जब प्रदेश के वित्त मंत्री और जिला कोविड प्रभारी मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। मंत्री जी ने भी मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए 2 दिन में सुधार की बात कही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से हो रही लगातार मौतों से साफ साफ पता चलता है कि मंत्री जी का दावा खोखला ही साबित हुआ है। मेरी ससुर जी और सासू माँ को एडमिट किया था और एडमिट करने के बाद से उनकी तबीयत तो बिगड़ती चली गई। ऑक्सीजन पर थे वो और डॉक्टर्स रोज़ कह रहे थे कि इनका टेस्ट रिपोर्ट आज आ जाएगा। 6 दिन बाद जब मैं कस्टमर केयर पे पता करता हूँ तो पता चलता है कि इनकी तो जांच ही नहीं हुई। बिना जांच के ही ये ट्रीटमेंट तो कर रहे थे और रोज़ मुझे कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको लग रहे हैं और एक भी इंजेक्शन उनको नहीं लगा। मरने के कुछ घंटों पहले भी मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई इंजेक्शन लगा है, तो उन्होंने कहा था कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। हर दिन नए चीज़ें सामने आती थी। एक दिन मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला कि हर बार टॉयलेट करने के नाम पर 10-10 रुपये लिए जा रहे हैं। जो टॉयलेट करवाने के लिए 10 रुपये नहीं दे रहा, उनकी कोई तो सुनवाई नहीं होती थी। अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है और जब ससुर जी की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ घंटों पहले मेरे पास फ़ोन आता है सासू माँ का कि बेटा पापा तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि उनको बायोपिक तो लगा हुआ है पर मास्क में ऑक्सीजन की नली ही नहीं लगी हुई है। वो सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, इशारों से बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन नली नहीं है। चिल्लाने के बाद कोई आता है और ऑक्सीजन की नली लगाता है, तब तक देर हो चुकी होती है, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस वियोग में कुछ घंटे बाद सासू माँ भी दम तोड़ चुकी है। बहुत सारे संकट इस देश में देखे हैं। आंधी भी आती है तो पता चलता है कि कितने रफ्तार से आई है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, सब चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन ये कोरोना जैसा संकट कहीं दिखाई नहीं देता। पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित हुआ, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, पूरे देश की व्यवस्था गड़बड़ाई और इस संकट की घड़ी में, कोरोना के संकट के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की लाइन पर बहुत बड़ा पैकेज भी इस संकट की। बढ़ते अगली खबर की ओर। रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में खड्डा गांव में अज्ञात बदमाशों ने भाई बहन के ऊपर किए जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमले के दौरान बदमाशों ने भाई पर चाकू से हमला किया।
और बहन को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बहन की कमर की हड्डी टूट गई और आधी रात में बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग गए। दोनों भाई बहनों को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये भाई बहन पन्ना के रहने वाले हैं और रीवा में मजदूरी करते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना वहाँ वो अजय नाम का जो लड़का है, खड्डा में रोड किनारे काम कर रहा था, गाइड है। पता चली कि रात के कोई आके उसको चाकू से हमला कर दिया। अब पता नहीं, रात थी, 12 बज रहा था। कुछ दुश्मनी नहीं थी, लगभग 7-8 महीने से वहाँ रह रहा था वो। अगल बगल वालों का आना जाना बना रहता था। बाकी वो नाम हम बताती है, चेहरा पहचान। विगत रात्रि को दो मरीजों को लाया गया है, अजय चौधरी और अनीता चौधरी, और इनके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें बताया गया उनके द्वारा कि अनीता चौधरी को छत से फेंक दिया और अजय को चाकू से मारा, ऐसा उन्होंने बताया था। यहाँ हिस्ट्री दी है। तो इनमें दोनों को इलाज करके भर्ती करके उपचार कर दिया जा रहा है। हालत जो है वो अभी अच्छी नहीं है, दोनों गंभीर है। और ये अजय को चाकुओं के निशान हैं, पेट में चोटें हैं, और ऐसे ही अनीता भी कुछ कमर में दर्द बता रही, तकलीफ है ज़्यादा, उसके जांच करके उपचार कर रहे हैं। सिंगरौली के जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर सिंगरौलिया क्षेत्र के आसपास में रहने वाले 3 गांवों सिंगरौलिया, कटौली, खजूरी क्षेत्र के किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभिशाप साबित हो रही है। यहां सन 1984 में हवाई पट्टी के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोगों को इस जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोग मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना है कि उन्हें बिना बताए प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिस दी गई थी, उनकी जमीन भूमि अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। हम लोगों का बिना मुआवजे वितरण किए जमीन में जबरदस्ती बाउंड्री बना दी जा रही है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग अपनी अगली कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही इन लोगों का कहना है कि कई बार मुआवजे की राशि देने की बात जिला प्रशासन द्वारा जरूर की गई, लेकिन आज तक मुआवजे की राशि नहीं मिली। हमारे गांव में हवाई पट्टी बन रही है, लेकिन हम लोगों का किसी भी तरह का न जमीन का, न तो घर का, और न ही आवास का, न प्लाट का, न रोजगार का, कुछ भी दिए बिना प्रशासन द्वारा जबरिया हम लोगों को हटाना चाह रहा है। दोनों तरफ से घर के गड्ढा खोद दिया गया है। किसी तरह की आज तक कोई सूचना नहीं दी गई है, और हम लोगों को बिना किसी तरह का लाभ दिए सिर्फ और सिर्फ बाहुबल पे काम कर रहे हैं लोग। और यहाँ का ठेकेदार जबरदस्ती काम चलवा रहा है हम लोगों के रोकने के बाद भी कि हम लोगों का प्रकरण सुलझने दीजिए। जबरदस्ती कोरोना संक्रमण महामारी का रूप ले चुका है। इसे लेकर सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की लापरवाही सामने आ रही है, और अफसोस ये है कि केंद्र व राज्य सरकार की वरीयता कोरोना से निपटने की नहीं है, बल्कि कुटिल हथकंडे अपनाकर विशेष रूप से बंगाल चुनाव और दमोह उपचुनाव जीतने की योजना बनाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। समय रहते जो कदम राज्य सरकार को उठाना था, जो कदम केंद्र सरकार को उठाना था, दुर्भाग्य से वह सब नहीं हो पाया। अब हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन नहीं है, उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और सरकार कह रही है ऑल इज़ वेल। सारी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं की बात
सरकार करके आखिर गुमराह किन्हें कर रही है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार की बात करना अमानवीय है। धारवन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत ग्राम खेरवा के सिलांकीपुरा में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बाहर निकाला और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।